जय हिंद साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको हिस्ट्री का मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब इसके बाद देखिए। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम 1 के यूनिट 1 का टॉपिक 2, जो है आपका सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसमें दो आता है, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो आज की इस वीडियो में लिटरेरी सोर्स के बारे में बात करेंगे और आर्कियोलॉजिकल सोर्स का नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी सोर्स, पहला पॉइंट, रिटन अकाउंट्स फ्रॉम द पास्ट। जो अकाउंट्स, जो बुक्स हमें पास्ट के बारे में नॉलेज देती हैं वो लिटरेरी सोर्स में ऐड हैं। मैं आपको बता दूं, लिटरेरी सोर्स हमें रिटन फॉर्म में मिलती हैं। लिटरेरी सोर्स डिवाइडेड हैं इनटू 3 पार्ट्स। पहला रिलीजियस लिटरेचर, सेकंड सेकुलर लिटरेचर एंड लास्ट वन फॉरेन लिटरेचर, जिसको आप बोल सकते हैं फॉरेन अकाउंट्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहला आता है रिलीजियस लिटरेचर, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस बिलीफ, सोशल सिस्टम्स, पीपल मैनर्स एंड कस्टम्स। तो हमें ये उस टाइम की इंफॉर्मेशन देता है कि उस टाइम पे लोगों का भगवान के प्रति विश्वास कैसा था, है ना, उनका बिहेवियर कैसा था। तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। रिलीजियस लिटरेचर आल्सो डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। पहला है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, दूसरा है बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, तीसरा है जैन रिलीजियस टेक्स्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की। इसमें वेदास आता है। नंबर ऑफ वेदास 4 है, सबको पता है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और वहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वर्ण सिस्टम दिखता है कि रिजिड नहीं था, और ऋग्वेद से ही पता चलता है जो वर्ण सिस्टम कैसा था, वर्क बेस था, ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। वर्ण सिस्टम क्या था, पहले के ज़माने में जो जातियाँ डिवाइड थी वो वर्ग के बेसिस पे डिवाइड थी। जैसे कोई पति है वो ब्राह्मण है, उसकी पत्नी शूद्र है, तो उसका पुत्र क्या होगा, वर्क के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाएगा। और सबसे मेन बात, इसमें गॉड के प्रेयर से रिलेटेड है। उसमें जो भी मंत्र हैं वो सब गॉड के प्रेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, यजुर्वेद में यज्ञों से रिलेटेड मेथड्स बताए गए हैं कि यज्ञ कैसे करें, कि कैसे मंत्रों का उच्चारण करें, ये सब यजुर्वेद में बताया गया है। फिर सामवेद में जो इंडियन म्यूजिक है, आप ये कह सकते हो म्यूजिक की ओरिजिन सामवेद से हुई है। फिर आता है लास्ट वन अथर्ववेद। अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया है और ये सब हमें रिटन फॉर्म में मिलता है, जो मैंने आपको अभी सब बताया है। फिर आता है उपनिषद। टोटल 108 हैं, बट 12 ऑथेंटिक उपनिषद हैं। उपनिषद का मतलब ये है कि हम अपने टीचर के पास बैठकर जो नॉलेज लेते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। ऐसे बहुत से उपनिषद हैं, जैसे मुंडक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया है। छंदोग्य उपनिषद में इसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो ये सारे उपनिषद हैं जो हमें उस टाइम के बारे में बताते हैं। फिर आता है रामायण कंपोज्ड बाय वाल्मीकि एंड महाभारत कंपोज्ड बाय व्यास। तो ये दोनों एपिक्स यानी रामायण महाभारत वो पूरी तरह से रिलीजियस हैं, हम लोगों की बिलीफ है उसमें। फिर आता है पुराण। तो पुराण भी ऑथेंटिक है उस टाइम के, 18 पुराण है, तो उस टाइम के डायनेस्टी के बारे में नॉलेज देते हैं। तो ये सोर्सेज बहुत ही ऑथेंटिक हैं क्योंकि हमें रिटन फॉर्म में मिल रहे हैं। फिर आता है स्मृतिज। स्मृतिज में आ जाएगा धर्मशास्त्र एंड मनुस्मृति। स्मृति से हमको पता चलता है, जैसे कि मनुस्मृति में तो कैसा उस टाइम पे राजा को क्या करना चाहिए, उस टाइम पे जो किंग है उसकी क्या ड्यूटी है, जो हम लोग के कस्टम है वो कैसे फॉलो होने चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसके अंदर मिलती है। अब सेकंड आता है बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में त्रिपिटक कहा जाता है, और त्रिपिटक में आता है विनय पिटक। विनय पिटक में लिखा है, आप जानते होंगे जो बौद्ध रिलीजन को मानते हैं उसमें भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ होते हैं, वो कैसे रहेंगे, उनकी डिसिप्लिन कैसी होगी, ये सब बताया गया है। फिर सुत्त पिटक आता है। सुत्त पिटक में प्रिंसिपल हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रिंसिपल हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो त्रिपिटक में लास्ट आता है अभिधम पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। अब लास्ट आता है जैन रिलीजियस टेक्स्ट में
क्या आता है? आगम्स और वृहत कल्प सूत्र। तो आगम्स में महावीर स्वामी की प्रीचिंग्स यानी उपदेश हैं उसको लिखा गया है। वृहत कल्प सूत्र में महावीर स्वामी के बर्थ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है ये सब रिलीजियस लिटरेचर के अंदर आता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर का मतलब ये है कि जो रिलीजन से हटकर हो, कंसिडर्ड एज नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल है अर्थशास्त्र एंड धर्मसूत्रास। इट इंक्लूड्स हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बायोग्राफी लाइक एज इंडिका मेगास्थीन्स है, महाभाष्य बाय पतंजलि है, अष्टाध्यायी बाय पाणिनि है। ये सारे सेकुलर टेक्स्ट जिसमें ग्रामर के बारे में बताया गया हो, पॉलिटी के बारे में बताया गया हो, इकोनॉमी सोसाइटी के बारे में बताया गया हो, तो ये सब सेकुलर टेक्स्ट होते हैं। साथियों, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एकदम हिंदी में, व्हाट्सएप लैंग्वेज जो ऊपर लिखा है इंग्लिश में उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए या थोड़ा और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इंग्लिश में तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। मेरी आप लोगों से विनती है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का वहाँ पे आप ऐड हो जाइए, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करूँगा और इंग्लिश प्लस जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, अगर आप दोनों को एकदम मिलाकर पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम में जो आंसर राइटिंग होगा वो एकदम बेस्ट होगा। लास्ट में आता है फॉरेन लिटरेचर, जिसको आप बोल सकते हैं फॉरेन अकाउंट। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट बाय फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया एट सम टाइम और द अदर एंड रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंसेस। द राइटिंग ऑफ ट्रेवलर्स इन इंडिया। जो कोई भी फॉरेनर अपने इंडिया में आता है, जब अपने कल्चर को देखता है, ऑब्जर्व करता है, सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, जो वो देखता है तो अपने बुक में उसको रिकॉर्ड करता है, अपने एक्सपीरियंसेस जो इंडिया में वो रहा 1 साल 2 साल उसने ऑब्जर्व किया, तो उसके बिहाफ पे जो उसका सारांश है, समरी एक्सपीरियंस, उसी चीज़ को अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं फॉरेन लिटरेचर यानी फॉरेन अकाउंट। इसके एग्जाम्पल हैं इंडिका ऑफ मेगास्थीन्स और सेकंड एग्जाम्पल है सियूकी ऑफ ह्यूएन त्संग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बताया सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का लिटरेरी सोर्स। अभी बाकी है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहता आपको इसी वीडियो में बता देता, पर मैं नहीं चाहता कि आप एक साथ समझो। मैं चाहता हूँ कि पार्ट वाइज समझो और अच्छे से समझो, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा लिख पाओ। तो अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से ऐड हो जाओ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।